अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये गाइस खुश रहें, आबाद रहें। आज हम अल्लाह के बाबरकत नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं वो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी। बच्चे तो आज बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट आलू की रेसिपी है। तो बच्चों को तो आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और बच्चे तो फिंगर चिप्स और अला बला जितनी भी आलू से बनी हुई चीज़ें हैं, स्माइली है, तो बड़े शौक़ से खाते हैं। खुद मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं, फिंगर चिप्स हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो हम बच्चों के लिए ये बनाएँगे, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, घर वालों के लिए बना सकते हैं। क्रिस्पी सी रेसिपी, ये क्रंची सी रेसिपी। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, 4 ब्रेड के स्लाइस मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे, तो उनको मैंने चॉपर में डालकर ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, जो कि आप सामने देख रहे हैं। मैं दिखा नहीं सकी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हमने जो चिप्स वाली मशीन है, हमने वो ले लिया था और उससे हमने आए की तरह के बारीक आलू निकाल लिए थे। 3 हमने आलू ले लिए थे, 4 ब्रेड स्लाइस लेकर उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे और अब हमने इसमें कटर में डालकर चिप्स निकाल ली थी। अभी हम पैन में पानी ले लेंगे और इन आलूओं को 1 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। साथ में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि हमारे आलू फीके ना रहें और वो ज़ायका नमकीन हो, क्योंकि फीके आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अभी हम इन्हें 1 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि अभी हमें इन्हें फ्राई भी करना है। और इनमें हम इन आलू को डाल देंगे और ये क्रंची से आलू बॉयल करके हम रख देंगे। बहुत टाइम के लिए बॉयल नहीं करेंगे, ओनली 1 मिनट बस। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इनमें आलू डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं आलू जो हैं, पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें आलू डालेंगे और बस निकाल लेंगे। 1 मिनट भी इसको अंदर रहने नहीं देंगे, वरना तो आलू बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी ये येलो से हमारे आलू के चिप्स पानी में जा चुके हैं और अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए बॉयल कर लेते हैं। गाइस, जब तक हमारे पोटैटो बॉयल हो रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत, और ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी गाइस हमने आलूओं को निकाल लेना है। हम इसे हिलाएं जुलाएंगे नहीं, वरना तो आलू टूट सकते हैं। अब हम इन आलूओं को देखिए बॉयल आ चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे और एक छलनी में स्ट्रेन कर लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी टैप वाटर डाल देंगे, ताकि ये आलू थोड़े से वार्म हैं, ठंडे हो जाएं और हमें आगे का प्रोसीजर करने में टाइम ना लगे और आलू ठंडे हो जाएं, क्योंकि गर्म आलू से ये रेसिपी नहीं बनेगी, टूट सकती है। और जब आप ये स्नैक बनाएंगे तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी तो बच्चों को ये बहुत पसंद आए, उन्होंने टू गुड बोला और ये हमें स्नैक जो है मामा रोज़ बनाया करो। तो बेटी का यही सवाल था कि मामा ये लंच में मिल सकता है, तो मैंने बोला क्यों नहीं, थोड़ा सा मेहनत का काम है। चिप्स तो हम रोज़ ही बना रहे होते हैं, ये थोड़ा सा ज़रा हटके हैं, तो बच्चों को भी ये पसंद आता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। और जब हम कोई भी डिफरेंट डिश बनाएंगे तो हमारे बच्चों ने तो खुश होना ही है। अब हमने इसे स्ट्रेन करने रख दिया था और अब आप देख रहे हैं ये हम प्यारा सा एक बैटर तैयार करेंगे, जिसमें ये आप मसाले देख रहे हो, नमक है, हल्दी है, हाफ चम्मच हल्दी डाल दें, कोरिएंडर पाउडर डाल दें, चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा। आपके इस स्नैक में चिकन का जायका आएगा। ये चिकन तो नहीं है, चिकन तो हमारे घरों में रोज़ ही बन रहा होता है, लेकिन ये चिकन से हट के एक रेसिपी है। तो हम इसे स्मूथ सा बैटर बना लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी कि हम चम्मच पे देखेंगे कि ये गिर तो नहीं रहा ड्रॉप। दूसरी तरफ हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए थे, उसमें भी हम थोड़ी सी 3 चुटकी हल्दी डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, ब्लैक पेपर और हल्का सा नमक डाल देंगे और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हमने कोई भी चीज़ फीकी नहीं रखनी, सबको हमें फ्लेवर देना है। अब देखिए ब्रेड क्रम्स में भी मैंने मसाले डाल दिए हैं और अब ये फ्लेवरफुल होंगे। और दूसरी तरफ जो खूबसूरत सा बैटर तैयार किया है, उसमें हमने 1 कप मैदा ले लिया था,
हाफ़ चम्मच कोरिएंडर पाउडर ले लिया था, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले लिए थे, हाफ़ चम्मच हल्दी ले ली थी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ले लिया था और 1 चम्मच चिकन पाउडर हम बैटर में बनाएंगे और 1 चम्मच चिकन पाउडर हम इसमें ब्रेड क्रम्स में शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से मैं बैटर में डिप कर रही हूँ और अच्छे से उन पे ब्रेड क्रम्स लगा के मैं उनको डिश में रख रही हूँ। ना ये टूट रहे हैं, ना ये फूट रहे हैं। माशाल्लाह एज़ इट इज़ जैसे मैंने रखे हैं, ऐसे ही मैं उठाऊँगी। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, ये बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं माशाल्लाह, जैसे के तैसे बन जाते। 3 आलू में बहुत सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके थे और मैंने इन्हें डिश में लगाना शुरू कर दिया। अब मैं फ्राई करती जाऊँगी और दोबारा से इधर से मैं बनाती जाऊँगी। अब हमारे ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो चुके हैं, मैंने फीके ब्रेड क्रम्स अलग से रख लिए थे। अब उनमें दोबारा से हम चिली फ्लेक्स, हल्दी, नमक, चिकन पाउडर डाल देंगे और उन्हें दोबारा से तैयार कर लेंगे। कलरफुल सा ये मसाला तैयार हो जाएगा और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा ये डिप भी तैयार है। ये जो हमने बनाया है प्यारा सा मैदे में हमने एक बैटर बनाया है और इस बैटर में हम डिप करेंगे आलू को और फिर ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे, चिपका लेंगे इसके ऊपर। फिर दोबारा से हम इसमें जो है ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अब हमने ऑयल गरम लेना है और बाद में बेशक मीडियम पे कर दीजिए फ्लेम बहुत हाई मत रखिएगा। जब आप आलू डाल दें तो फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दें और अब हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। अब देखिए बहुत खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाएगा। जब ये गोल्डन कलर हो जाए तो अब देखिए जब इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे प्लीज़ निकाल लीजिएगा। ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेंगे। अब देखिएगा मैंने जितना तेल डाला था उतना ही निकला, कोई ज़ाया नहीं हुआ, कोई इन्होंने ज़्यादा नहीं पिया। अब ये जैसे ही गोल्डन कलर हो जाएगा तो मैं इन स्नैक्स को निकाल लूँगी और दूसरे डाल दूँगी। आप देख सकते हैं ये कच्चे हैं, मैंने ब्रेड क्रम्स और बैटर लगा के डिश भर दी थी। अब हम एक एक करके डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे और हमारे ये स्नैक्स बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ये 3 आलू से बहुत ज़्यादा चिप्स बनकर तैयार हुए थे। ये क्रंची, टेस्टी, फ्लेवरफुल और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं और बड़ों को भी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप लोग काइंडली ज़रूर एक दफ़ा मेरे रेकमेंड करने पर आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपकी दिल खुश हो जाने वाली है। इन्हें बनाने के बाद इनकी आप कड़कड़ की आवाज़ सुनिएगा, इतने क्रंची कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना क्रंचीपन कहाँ से आ गया। अभी हम इनको अल्टी पल्टी करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि इन्हें हमने अल्टी पल्टी किया है। मैंने तो कढ़ाई को भी टोस्ट कर दिया था कि ऐसा नहीं नीचे लग जाएं। नहीं, ये नीचे नहीं लगे थे। ब्रेड क्रम्स ने अपना भरपूर काम किया था और इन्हें नीचे लगने नहीं दिया। ये बहुत अच्छे स्नैक्स बनकर तैयार हुए थे। आप लोग देख पा रहे हैं। शायद आप लोग मुझसे भी अच्छे बना सकते हैं। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आपके लिए ये बहुत ही अच्छे क्रंची से स्नैक्स तैयार हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। उनको ये स्नैक बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि बच्चे तो वैसे ही शौकीन हैं आलू के। अब देखें बहुत अच्छे से ये तेल भी निकल रहा था, बिल्कुल भी इन्होंने तेल को सोखा नहीं। तेल जितना डाला था उतना ही बच गया था। अभी हम अगला बैच भी डाल देंगे, आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम इसके लिए बहुत ही एक प्यारी सी डिप बनाएंगे जिसके लिए हमने मेयोनीज़ ले ली थी और चिली गार्लिक टोमेटो केचप ले ली थी। अगर आपके पास गार्लिक टमाटो केचप ना हो तो आप सिंपल टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। अब आप देख लीजिए ये क्रंची से मुंह में घुल जाने वाले आप लोगों ने इसकी कड़कड़ की आवाज़ तो सुन ली होगी यकीनन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे।
आपने इसकी आवाज़ तो सुनी होगी क्रंची पन की। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।